हेलो दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेस जीके जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन को देखने वाले, जो कि आपके क्लास 12 का ये मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठाया गया है और आपके ये एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस हिस्ट्री के जितने भी हम हिस्ट्री का वीडियो डालेंगे, यानी कि आपको 10-15 दिन में हिस्ट्री पूरा 12 क्लास का मॉडल पेपर कंप्लीट करवा देंगे और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा लोग, ताकि आप लोग को आने वाले एक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ भी काम आए। ठीक है, तो आज हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की। राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की। इधर इस साइड में आंसर दिया गया है, लेकिन इस साइड को आंसर को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, अपने से आप लोग कीजिए। ठीक है, इसमें गाइड में दिया हुआ उसको हम कट नहीं कर पाए हैं, उसमें बहुत समय चल जाएगा। तो हमारा जो राजकुमार शुक्ल जी है, ये हमारे पश्चिमी चंपारण के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले जी? पश्चिमी चंपारण के। पूछेगा कि राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिमी चंपारण का। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को बुलाने का ये निमंत्रण पूछेगा कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए, महात्मा गांधी को महात्मा एम जी लिख दे रहे हैं। महात्मा गांधी को, एम से महात्मा, जी से गांधी, महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। इन्होंने एक निमंत्रण भिजवाया था कि आइए आप चंपारण में, और 3 कठिया व्यवस्था हो, 3 कठिया प्रणाली यहाँ पे होता था अंग्रेज़ों के थ्रू। अंग्रेज़ों 3 कठिया प्रणाली करवाते थे यहाँ पे। और 3 कठिया प्रणाली क्या था? तो 3 कठिया प्रणाली था हमारा 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना था, नील की खेती। और अंग्रेज जो थे नील की खेती जबरन करवाते थे। तो 3 कठिया व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने पश्चिमी चंपारण में बुलाया था। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जो थे, इनका कौन सा गांव है? पश्चिमी चंपारण के रहने वाले थे, लेकिन किस गांव के रहने वाले थे? तो पूछा जाएगा किस गांव के? तो मुरली भरौवा गांव के रहने वाले थे। किस गांव के जी? मुरली भरौवा गांव के रहने वाले थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और बात हुआ महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी का जो जन्म है, महात्मा गांधी का जो जन्म है, ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और महात्मा गांधी को जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी गांधी जयंती। पूछेगा गांधी जयंती को मनाया जाता है, तो बोलेंगे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है कि आगरा पूछेगा ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल बताएंगे कि ताजमहल आगरा में है। कहाँ है? आगरा। कलकत्ता किस नदी किनारे है? तो कलकत्ता हुगली नदी किनारे। किस नदी किनारे जी? हुगली नदी किनारे। और लखनऊ से क्या हमारा जाता है? ऑप्शन ए जो है लखनऊ। लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी बोलते हैं। पूछेगा नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और यूपी की राजधानी कहाँ पड़ती है जी? उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारा लखनऊ ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लखनऊ पड़ता है। ठीक है, और हमारा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पड़ता है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा जो है, बंदरगाह हमारा बम्बई पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई पड़ता है बंदरगाह। और पूछेगा, एक और सवाल पूछता है कि गेट ऑफ इंडिया, गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? गेट ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे गेट ऑफ इंडिया जो है बम्बई में है। कहाँ है? बम्बई में। यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ होता है। गेट ऑफ इंडिया वो पूछता है, गेट ऑफ इंडिया, और एक पूछता है इंडिया गेट। क्या पूछता है? इंडिया गेट। तो जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट जो दिल्ली में है, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, लेकिन गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? बम्बई में है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया था? तो हमारा क्या जवाहरलाल नेहरू चलाए थे, क्या गोपाल कृष्ण गोखले, क्या बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी? तो बोलेंगे कि पूरे हमारा रॉलेट एक्ट कब आया था जी? रॉलेट एक्ट हमारा आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट हुआ था, जिसको रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून। ठीक है। और इसमें ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो थे देश भर में अभियान जो चलाए थे, ये महात्मा गांधी चलाए थे। कौन चलाए थे? महात्मा गांधी जी हमारे चलाए थे। अच्छा, महात्मा गांधी के जो महात्मा गांधी की शादी कब होती है जी? महात्मा गांधी की शादी जो हुई थी ये 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। कितना वर्ष की उम्र में हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। और ये लंदन भी पढ़ने जाते हैं, लंदन पढ़ने जाते हैं ये महात्मा गांधी, और वहाँ से वापस लौटते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं केस लड़ने के लिए। एक गुजराती व्यापारी थे, उनका केस लड़ने के लिए जाते हैं। और उधर से केस लड़के जब केस लड़ने जाते हैं तो इनको एक स्टेशन आता है जिसका नाम था पीटरमातिसबर्ग स्टेशन। पीटरमातिसबर्ग स्टेशन, वहाँ पे इनको रंग भेद का सामना करना पड़ा। क्या चीज़ का सामना करना पड़ा? रंग भेद का सामना करना पड़ा। यानी कि रंग भेद का मतलब होता है गोरा काला। और इनको ट्रेन से निकाल के वहाँ पे फेंक दिया गया था। लोग कहता है कि कोई फेंक दिया गया, और हमारा देखिए किताब में मिलता है कि रंग भेद का सामना उनको करना पड़ा। और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा, तो वहाँ पे नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे वहाँ पे। और वहाँ से जो केस लड़के हमारे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को हमारे भारत आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत। इसलिए 9 जनवरी को पूछेगा 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो बोलेंगे 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब कट करते हैं यहाँ से। महात्मा गांधी हुए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। पहला वाला क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है। अब यहाँ पे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे कि? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। पी से प्रधान, एम से मंत्री, प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे जी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पूछा जाएगा महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो यहीं हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे ताकि बहुत सारा क्वेश्चन है हमारा, आगे देखते हैं। तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया? तुर्की में यहाँ दे रहा है कि तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया? तो तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया? तो बोलेंगे हमारा तुर्की में खलीफा का पद हमारा कमाल अतातुर्क ने समाप्त किया था। ठीक है ना। अब इसमें दिया गया है अंग्रेज। तो अंग्रेज यहाँ हमारे भारत में जी, हमारे भारत में अंग्रेज कहाँ से आए थे? क्वेश्चन भी आ गया कि भारत में अंग्रेज कहाँ से आए थे? तो बोलेंगे अंग्रेज जो आए थे हमारे भारत में ब्रिटेन से आए थे। कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। अभी क्या है? इंग्लैंड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? जब गांधी जी अमेरिका गए थे तो उनके अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? तो गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक जो थे लुई फिशर थे। यहाँ पे देखिए नया क्वेश्चन कुछ डाला गया है। तो यहाँ से आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत बेहद तरीका से तैयारी हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए। ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे जी? तो लुई फिशर थे। कौन थे? लुई फिशर। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लुई फिशर थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 के जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो लाहौर हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर। ठीक है। कहाँ हुआ था? लाहौर हुआ था। और लाहौर यहाँ पे अभी लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना। बम्बई से कुछ पता है कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? तो बम्बई पड़ता है। इंडिया गेट कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। कलकत्ता किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो हमारा हुआ 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। आखिर दांडी मार्च किसने शुरू किया था जी? तो वहीं हमारे एमजी हो जाएंगे, यानी कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू करते हैं। दांडी मार्च।
ठीक है। तो पूछेगा दांडी मार्च किसने शुरू किया और कब हुआ, तो बोलेंगे महात्मा गांधी ने शुरू किया था और 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। और गांधी जी से बताए थे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद गांधी जी के माता जी का नाम क्या था जी, गांधी जी के माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई। क्या था, पुतली बाई। सब कोई अपनी माँ की आंख का तारा होता है, तो पुतली आपकी आंख में रहता है, समझना कि पुतली बाई इनके गांधी जी के माँ का नाम था। और इनके पत्नी का नाम क्या था, गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था, तो इनके पत्नी का नाम हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। क्या हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। ठीक है। कस्तूरबा गांधी इनके पत्नी हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएंगे, करमचंद गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के पिता का नाम हो जाएगा करमचंद गांधी हो जाएगा। ठीक है। अगला बी आर अम्बेडकर के बारे में देखते हैं। तो बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हैं, बी आर अम्बेडकर, इन्हीं के थ्रू हमारा संविधान लिखा गया है, लेकिन हस्तलिखित बोला गया कि संविधान जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि और पूछा कि हस्तलिखित यानी कि लिखा कौन है, हस्तलिखित। तो हस्तलिखित जो हमारा संविधान है ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा लिखे हैं। तो इसलिए लोग कहता है कि संविधान बी आर अम्बेडकर नहीं लिखे हैं, बल्कि लिखे हैं प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, बड़ा नाम है राय ज़्यादा। ठीक है ना। लेकिन जितना भी उसमें जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सवाल आता है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन जो हाथ से जो पेन से लिखे हैं इनके थ्रू बोला गया है, और जो लिखे हैं ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा लिखे हैं। लेकिन संविधान का पिता किसको कहा जाता है, तो संविधान का पिता हमारे बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है। और इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1936 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस प्रधानमंत्री सत्ता में आए, कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में, कांग्रेस के, और कब की बात है, 1936 के चुनाव में। तो बोलेंगे 8 है, कितने हैं, तो बोलेंगे 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर किसका मजाक उड़ाया था, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी हो जाएंगे कि महात्मा गांधी को एक अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने उनको तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर उनका मजाक उड़ाया गया था। ठीक है। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे जी, ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। क्या थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। बाकी बाल गंगाधर तिलक इधर हो जाएंगे, इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे लोग। ठीक है। अगला हमारा कि 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी, तो ये की थी मुस्लिम लीग ने। कब की थी, मुस्लिम लीग ने। आखिर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी जी, तो पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो 1940 में किया था। कब किया था, 1940 में पाकिस्तान की मांग किया गया। ठीक है। और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है जी, तो 14 अगस्त को मनाता है। हम लोग कब मनाते हैं, 15 अगस्त के दिन हम लोग झंडा फहराते हैं, लेकिन पाकिस्तान 14 तारीख को झंडा फहराता है। ठीक है। और मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग का भी पूछता है कि मुस्लिम लीग का विभाजन कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का विभाजन 1906 में हुआ था। ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक एक दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ठीक है ना। और ये 16 अगस्त 1946 में जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था, तो पूछा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया था, तो 16 अगस्त को
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है? ये दिवस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कि भारतीय मतलब इंडियन, इंडियन यानी कि आई, राष्ट्रीय मतलब नेशनल या नेशनल मतलब एन, कांग्रेस मतलब सी, कांग्रेस में सी से सूचित करेंगे तो यहाँ पे डॉट दे रहे हैं तो इसको INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी भारतीय यानी कि भारत की होनी चाहिए, कहाँ की होनी चाहिए? भारत के भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो भी सबसे पहले कौन बनी थी? तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें डाउट होता है, ऐसे भी सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि यहाँ पे महिला अध्यक्ष हो जाता है और यहाँ पे भारतीय कट हो जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा गलत भी हो जाता है, उसका आंसर दूसरा होगा। ऐसे अगर पूछेगा सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम बोलेंगे सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन में डाला गया है कस्तूरबा गांधी। कौन, क्या डाला गया है? कस्तूरबा गांधी कौन थी जी? तो MG की पत्नी थी। क्या थी? MG की पत्नी यानी कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसको पूछा जाता है बार बार कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आखिर ये क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग, अब ये भी पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था जी? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। अमृतसर एक शहर है, वहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बोलेंगे अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो अमृतसर बोलेंगे पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो यहीं पंजाब के दो स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था और एक और थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। और उन्हीं को छुड़ाने के आरंभ में जालियांवाला बाग में लोगों ने एक आम जनसभा लगाई थी बैसाख पूर्णिमा के दिन। ध्यान देना बाबू, बैसाख पूर्णिमा के दिन। और उस बैसाख पूर्णिमा के दिन जब जनसभा आयोजन लगा था, तो उसमें एक हमारे भारतीय गद्दार थे, तो जाके हमारे जनरल R डायर को सूचित कर देते हैं। जनरल R डायर को बताया था कि लोग जलियांवाला बाग में आम जनसभा लगाए हैं। तो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जनरल O डायर। पूछेगा उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो बोलेंगे जनरल O डायर। कौन था जी? O डायर था। कौन था? O डायर। उस समय O डायर था। और जनरल R डायर की हत्या, यानी कि O डायर, और यहाँ से में दिया जाता है कि जनरल O डायर की हत्या किसने किया था? तो एक इसी में बच गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऊधम सिंह। कौन बचे थे जी? ऊधम सिंह। तो पूछेगा कि ऊधम सिंह को किसने जनरल O डायर को किसने मारा था? तो बोलेंगे ऊधम सिंह मारा था। किसने मारा था? ऊधम सिंह इन्हीं जालियांवाला बाग हत्याकांड में से ये बचे थे। और ऊधम सिंह जाके 1940 में मारते हैं लंदन के कैक्टस हॉल में घुस के मारते हैं। ठीक है ना। उसी समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल O डायर था उस समय। ठीक है ना। तो उसी के गुस्सा में ही जाके मारते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही खतरनाक हुआ था। इसमें जब जनरल R डायर आता है और O डायर को गोली चलाने का आदेश देता है, और अंधाधुंध इसमें गोलियां लोग बार चलाता है और अंग्रेज सब चलाते हैं। और इसमें कम से कम हजारों लाखों लोगों की मतलब मृत्यु हो गई थी। और इसमें लोग जान बचाने के लिए कुआं में भी कूद गए, कुआं भी लाश से भर गया। ठीक है। और इसमें वही ऊधम सिंह बचे जो कि इसका बदला 1940 में लेते हैं। लेकिन घटना कब की है जी?
घटना हमारा है 13 घटना जो हमारा है, जो हमारा घटना है 13 अप्रैल 1919 की है, लेकिन बदला कब लेते हैं उधम सिंह? 1940 में लेते हैं। ठीक है, तो जालियांवाला बाग नरसंहार पूछेगा या जालियांवाला बाग घटना पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। और इसमें उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जनरल ओ डायर था। और हंस राज नामक व्यक्ति ने, ये भारत के था और यहीं बताया था कि लोग वहाँ पे जनसभा लगाए हैं। और वहाँ पे जब जाता है जनरल आर डायर और चारों ओर से बाग को घेर कर अंधाधुंध गोलियाँ बरसाता है, इसलिए उसमें लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जान जाती है। और आज भी ऐसे गोली चलाई गई थी कि आज भी वहाँ की दीवारों में, आज भी अमृतसर जब जाइएगा आप लोग तो देखिएगा, आज भी वहाँ की दीवारों में गोली का निशान से दिखता है। ठीक है ना, वहाँ पे दीवार में गोली का छेद दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो समय बहुत कम है। ठीक है ना, 13 नंबर सवाल हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी के पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। कब प्रकाशित हुई थी जी? तो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? सबसे पहला जन आंदोलन कौन था गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? तो कौन था? असहयोग आंदोलन। कौन था जी? वो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तब पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था जी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, जो कि दांडी मार्च हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, तो ये सारी घटना भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और गांधी जी द्वारा पहला जन आंदोलन यही था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? जो हमारा साइमन कमीशन था उसमें कितने सदस्य थे? और साइमन कमीशन में ही हमारे लाला लाजपत राय को लाठी से मार दिया गया, जिसमें उनको ब्रेन पर चोट लग गई और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो और क्या होता है, जब लाला लाजपत राय को मृत्यु हो जाती है, उस समय लाला लाजपत राय बोले थे कि मेरे सर पर लगा एक एक लाठी जो होगी अंग्रेज़ों के बदन पे एक एक कील की साबित हो बनेगी। ठीक है, इन्होंने ये कहे थे। तो उस समय साइमन कमीशन में हमारे 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। और साइमन कमीशन कब हुआ? तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे जी? शहीद आमीन थे। कौन थे? गांधी जी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? शहीद आमीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो ये किस आंदोलन में सहयोगी थी जी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोगी थी। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, ये हुआ था 1942 में, ये हुआ था 1930 में, ये हुआ था 1920 में, ये हुआ था 1917 में। ठीक है, और ये चंपारण आंदोलन किए थे महात्मा गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था चंपारण में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किए थे, सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी ने किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही हुआ था। और 1942 में नारा लगाया था कि अंग्रेजों और भारत छोड़ो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? यानी कि इसे क्वेश्चन बनता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक है, लेकिन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि, गांधी जी
कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस एक पार्टी थी, पार्टी, ठीक है ना। आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग वोट देता है, कोई बीजेपी को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, वही पार्टी, ठीक है ना। तो गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, ठीक है ना। किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए गांधी जी, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, ठीक है। तो गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया, तो ये सती प्रथा खत्म करने के लिए जो कानून बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में बनाया था। ऑप्शन इसका बी होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और सती प्रथा में क्या होता था, सती प्रथा क्या होता था, सती प्रथा इसको बोलते हैं जिसके पति मर जाते थे, तो उनके चिता पे उनकी जिंदा पत्नी को भी जला दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो सती हो जाए, ठीक है ना। तो यही सती प्रथा था। और इसी सती प्रथा को ख़त्म कौन किए थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किए थे, 1829 में, ठीक है। तो ये सती प्रथा को ख़त्म किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और कब किया था, 1829 में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। हम बताए थे कि महात्मा गांधी एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए, यानी कि गुजराती व्यापारी का दोस्त ही था, उसका केस लड़ने के लिए ये 1893 में कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो इनको एक स्टेशन मिलता है, पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन। और उस स्टेशन पर कौन स्टेशन मिलता है जी, पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन। और उस स्टेशन पर इनके साथ मारपीट भी होता है। नामे है स्टेशन का कि पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन, ठीक है, पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन पर इनको रंग भेद का सामना करना पड़ा, यानी कि गोरा काला का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे वो नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, वहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक है। और वो लौट के कब आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौट के कब आते हैं, तो 9 जनवरी को आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है चलिए, थोड़ा सा मोबाइल हैंग कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है हम लोग 1893 देख लीजिए, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। और 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग का क्या हुआ था जी, मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है जी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, कि 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था, ठीक है। और इस कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसका ट्रिक होता है, बता रहे हैं ट्रिक, काल क्या होता है, काल होता है, ठीक है ना। इसका ट्रिक क्या होता है, काल। अब काल से क्या होता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आते हैं, जिनका नाम है काल, क्या है, काल है। केस से हो जाएंगे क्रीप्स, क्या हो जाएंगे, क्रीप्स से,
एल से हो जाएंगे लॉरेंस, क्या हो जाएंगे लॉरेंस, यहाँ पे दिया है पैंथिक लॉरेंस। ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, तो ये हमारे कौन नहीं होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे लॉर्ड बेबल जो हमारा है, ये नहीं हमारा कांग्रेस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और 1929 में जब पूर्ण प्रस्ताव हमारा पारित किया गया था, और 1930 से ही हमारा जो झंडा है वहाँ से हम लोग फहराते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब इस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारा समय का, अभी 26-25 ही क्वेश्चन हुआ, इसमें ज़्यादा करके क्वेश्चन 110 क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा टाइम भी आधा घंटा हो गया, तो कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है उसको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं फास्ट में। चलिए, अभी आप लोग इतना जाने कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तो 1929 में किया था। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि 22 दिसंबर 1929 को 22 दिसंबर 1929 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस वहीं मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 को मनाया था, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 26 नंबर क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था जी, खेड़ा सत्याग्रह जब हुआ था हमारा 1918 में हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी जी लौट के आए थे भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो वहीं 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी कि इन लोग का ब्रेकअप जो हुआ 1907 में हो जाता है। ठीक है ना, ब्रेकअप इन लोग कब होता है, 1907 में। ये हमारा कांग्रेस का विभाजन जो होता है टूट जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हमारा बने थे। राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पूछे कि बिहार के गांधी कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है ना, और इसमें इनके बारे में बहुत सारा चीज़ है, तो उसको बाद में देखेंगे लोग। ठीक है, थ्योरी क्लास में, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कर रहे हैं। अगला हमारा सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो वहीं लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा है अगला हमारा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है। मोहम्मद अली और शौकत अली, तो हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से तो हमारे महात्मा गांधी हो जाएंगे। और कब हुआ था, 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। चंपारण सत्याग्रह हमारा 1917 में हुआ था। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। किसने किया था, ये भी हमारे महात्मा गांधी जी ने ही किए थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आंदोलन बी और डी में ये महात्मा गांधी किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किए थे। ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था।
तो बच क्या जाता है, खिलाफत आंदोलन। क्या बचता है जी, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत आंदोलन के समय में मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किस आंदोलन से जुड़ा है, खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना वहीं 1915 में हुई थी, जिस टाइम महात्मा गांधी जी आए हुए थे हमारे भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 1907 में क्या हुआ था जी, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन। और 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, बताए थे ना। चलिए अगला हमारा सवाल है कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था। तो हम जानते हैं कि स्टाम्प एक्ट जो आया था ये तो 1765 में आया था। कब हुआ था, 1765 में स्टाम्प एक्ट आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था जी, पहले देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1940 में। 1940 में पिट्स इंडिया एक्ट है। और यहाँ पे देखते हैं 1940 में। स्टाम्प एक्ट तो 1765 में आया था। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड आंदोलन सुधार एक्ट। ठीक है, तो 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था। तो 1919 में हमारा जो एक्ट पारित हुआ था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड हुआ था। ठीक है, और रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ये हमारा आया था 1900। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। और हमारा एक मार्लेमेंटो, यही गड़बड़ हो रहा था, मार्लेमेंटो जो आया था 1909 में आया था। तो पूछा जाएगा कौन सा 1909 में कौन सा एक्ट आया था। तो बोलेंगे मार्लेमेंटो आया था। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट ये आगे पढ़ लेंगे। और ठीक है, कह रहा है कि भारत में पहली रेल किस स्टेशनों के मध्य चली थी। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। ठीक है, कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। तो ये चली थी बम्बई और थाने के बीच। कब चली थी और कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, भारत में पहली रेल किस स्टेशनों के मध्य चली थी। तो बम्बई और थाने के बीच चली थी। बम्बई और थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी पार की थी। ठीक है, और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी। कौन सी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है ना, डलहौजी के शासनकाल में ये हमारे ट्रेन चला था। ठीक है, जिसको हड़प नीति पूछेगा कि हड़प नीति क्या पूछेगा हड़प नीति। हड़प नीति किसने लाया था, तो वहीं डलहौजी। कौन लाया था, डलहौजी। कौन लाया था जी, तो डलहौजी लाया था। हड़प नीति कौन लाया था, डलहौजी लाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश जो हमारा दयानंद सरस्वती की रचना है। किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती की रचना है। और महात्मा गांधी के बारे में जाने गए थे कि इनका जन्म 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे गोखले कौन थे जी, इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी कौन थे, गुरु थे। कौन थे, गुरु थे। और ये जिन्ना कौन था, और जिन्ना जो था, जिन्ना, और यही जिन्ना जो था पाकिस्तान का मांग किया था। क्या किया था, पाकिस्तान का मांग किया था जिन्ना। ठीक है ना, और जिन्ना को उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया और हमारे भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व वहीं गांधी जी दांडी मार्च करते हैं 1930 में करते हैं, और वहीं कौन करते हैं? गांधी जी। और उनका जब दांडी यात्रा दांडी मार्च वहीं करते हैं तो दांडी यात्रा का नेतृत्व वहीं करेंगे, ठीक है, 1930 में। अगला है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मुनिया था। क्या था? मुनिया। यहाँ पर दिया मुनिया, मोनिया। क्या था? मोनिया था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोनिया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस वहीं हम जो पढ़ लिए हैं, मुक्ति दिवस 1939 में। पाकिस्तान की मांग जो हुआ था 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। और मुक्ति दिवस कब मनाता है लोग? 22 दिसंबर 1939 में मनाता है लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो हमारा है A.O. होम है। कौन है जी? A.O. होम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन है? A.O. होम। ये नेहरू जी कौन थे? तो नेहरू जी वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और गांधी जी यहीं थे जिनका बचपन का नाम क्या था? और ये रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से लड़ाई लड़ी थी 1857 की क्रांति में। इनका बचपन का नाम मनु है। झांसी वाली रानी के बचपन का नाम क्या है? मनु है। क्या है? मनु। और इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या है? दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ बेटा। दत्तक पुत्र का नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर नाम है, दामोदर, ठीक है। इनके पति का नाम क्या है? गंगाधर राव। क्या है जी? गंगाधर राव। क्या है? गंगाधर राव इनके पति का नाम है, गंगाधर राव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक वही महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था गांधी जी ने? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था। वहीं चंपारण जहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने इनको निमंत्रण दिया था गांधी जी को बुलाने का, और कहाँ दिया था? लखनऊ से दिया था। तो यहीं हमारे चंपारण सत्याग्रह में, और गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि आगे चल के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बिहार गांधी के नाम से। और इनको भारतीय भारतीय संविधान का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। अस्थाई पूछेगा भारतीय संविधान का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो यही राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला है कि गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा? वही नमक कानून जो कि दांडी मार्च यात्रा समय हुआ था 1930 में, ठीक है। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है। तो ये कब तोड़े थे? तो चले थे हमारे 12 मार्च 1930 को तो दांडी चले थे, लेकिन 6 मार्च 12 गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा? किस दिन तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा थे, ठीक है, ठीक है। 6 अप्रैल को उन्होंने तोड़ दिए थे। चले थे कब? चले थे हमारे 12 मार्च 1930 को, और तोड़े कब? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। अगला हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कब आया था जी कैबिनेट मिशन भारत? 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था, ठीक है ना। साइमन कमीशन 1927-28 में, ठीक है। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। 1947 में क्या होता है? देश आज़ाद होता है, ठीक है। और 26 नवंबर ये पॉलिटिकल पार्ट हो रहा है, 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा था, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा था, ठीक है ना। और संविधान को लिखने वाले हस्तलिखित कौन है? उनका नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतरिम सरकार, क्या जी? अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन थे?
अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे सबसे पहले। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कहा गया था, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने भारत का एकीकरण करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया? पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था जी? कांग्रेस ने किया था। किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। अगला सवाल हमारा है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ? बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ? बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था जी? बारदोली में किसान आंदोलन जो हुआ था हमारा, बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में हुआ था। 1930 में नमक कानून होता है, 1932 में पूना पैक्ट समझौता होता है, ठीक है। और बारदोली में होता है 1928 में होता है, ठीक है। अगला है कि गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन कब हुआ? गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन वहीं 1918 में हुआ था। खेड़ा विद्रोह हुआ था ना, खेड़ा विद्रोह कब होता है? 1918 में होता है। कब होता है जी? 1918 में, ठीक है। 1918 में। 1916 में क्या हुआ था जी? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1922 में के बाद क्या हुआ था? 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड। ये कहाँ हुआ था जी? गोरखपुर हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। जिसमें 22 पुलिसकर्मी को, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। क्या जला दिया? जिंदा जला दिया गोरखपुर, जिससे हम लोग चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1922 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। और कब हुआ जी? कहाँ हुआ? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? तो पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? 1937 में कराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो अभी बताए थे लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में था। दिसंबर 1916 में हुआ था। इसमें महीना भी पूछ लिया है, तो दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह क्या था? तो वह क्या था? आर्य समाज था। क्या था? आर्य समाज था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक है ना। पूछेगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती, ठीक है, हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। अगला सवाल हमारा है ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो वहीं दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बोले तो क्या कहा जाएगा इसको? वयोवृद्ध पुरुष। क्या बोलेंगे? वयोवृद्ध पुरुष। क्या बोलेंगे? वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दिया गया था भगत सिंह की फांसी। अगला क्वेश्चन हमारा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये इंग्लिश शब्द है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा? तो वहीं महात्मा गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ है, ठीक है। 1919 के अधिनियम, देखिए यहाँ पे 1919 वाला आ गया, ठीक है। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन कहते हैं, ठीक है। वर्नाकुलर प्लेक्स एक्ट यहाँ पे आया है। और मार्ले मिंटो सुधार एक्ट यहाँ पे दिया गया है। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 में हुआ था, ठीक है। उसमें मार्ले क्या था? सचिव था। मिंटो
अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे शेर ए पंजाब के नाम से किने जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से हमारे लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय को मृत्यु जब हुई थी, लाठी लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। ब्रेन पे चोट लगा था, सैंडर्स के द्वारा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और यहीं सैफुद्दीन किचलू जो है इनको जलियांवाला बाग हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होता है जी? 1939 में। बताया ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होता है? तो 1939 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1916 में तो अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे, ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? बोले थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। दांडी मार्च पूछे, दांडी मार्च पूछे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे, ठीक है, नमक कानून पूछे, ये सब के सब कब होगा? 1930 में होगा। कब होगा? 1930 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी इरिन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसमें थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसी से बता रहा है कि गांधी जी के जो गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और यहीं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा था। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। इन्हीं को लाठी लगने के कारण मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। इनको पंजाब केसरी कहते हैं। तो अगर पंजाब केसरी किनको कहा जाता है तो बोलेंगे लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इन लोग का ब्रेकअप कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है, ठीक है ना। विभाजन जिसको कहा जाता है। अगला इसमें दिया गया है 35 नंबर हो गया, 65 नंबर में, 66 नंबर यहाँ पर आते हैं। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाने कि इनको संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। और इनको ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ने बहुत है, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक भी बहुत महान व्यक्ति है। अब इसमें डिस्कशन करेगा टाइम नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी कहाँ है जी? दांडी गुजरात में है। गुजरात के कौन है? मोदी जी। तो दांडी भी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है जी? तो बिहार की राजधानी जो पड़ता है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, पटना पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो लखनऊ। बता दें लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, ठीक है ना। और महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी कहाँ पड़ता है? मुंबई की, तो महाराष्ट्र पड़ता है। मुंबई की राजधानी कहाँ पड़ता है? इसको पहले बम्बई कहा जाता था, तो बोलेंगे महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो बोले तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। और असहयोग हुआ था 1920 में हुआ था। सविनय कब हुआ था? 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है। 1946 में या 42 में हुआ था, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था जी? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत हैंग कर रहा है मोबाइल। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष किया था? तो असहयोग आंदोलन बोले थे कि 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड, 1930 में दांडी मार्च। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो कब बने थे? जब देश आज़ाद हुआ तो बने थे। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून किसे क्या? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरुद्ध में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में होता है। कब होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1912 में हमारा क्या हुआ था? 1912 में हमारा 1912 में बताइए क्या हुआ था? तो 1912 में क्या हुआ था? हमारा राजधानी परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था? राजधानी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण हमारे बिहार में हुआ था। 3/20 पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती अंग्रेज जबरन करवाते थे, उसके विरुद्ध में गांधी जाके आंदोलन करते हैं। तो कहाँ हुआ था? चंपारण कहाँ होता है? बिहार में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बताया कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1907 में कांग्रेस का ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारतीय सदस्य का विरोध क्यों कहा गया? क्यों साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? आखिर साइमन कमीशन को भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो देखते हैं क्या इसमें दिया गया है कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका कथन है? ये डायलॉग किसका है? तो ये डायलॉग हमारा सुभाष चंद्र बोस का है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? आखिर उनको महात्मा कहा जाता है ना, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा कहने वालों को सबसे पहले है रविंद्रनाथ टैगोर कहा थे। कौन कहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। जैसे मान लो कि आपका नाम फैजल है, फैजल। ठीक है, तो फैजल में सर लगा दे तो सर कोई शब्द देता है, बच्चा देता है, चाहे कोई देता है, तो सर जैसे उन्हीं में इसी तरह उनके नाम भी महात्मा लगाया था, इसलिए उनको कहा जाता है कि महात्मा गांधी। ठीक है, क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। तो महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था जी? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में हुआ था। दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बनाया था। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बनाया था दक्षिण अफ्रीका ने। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी। ठीक है, तो इनको महात्मा किसने बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका ने इनको महात्मा बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड आ गया अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में, बताए थे ना। तो वहीं तो अमृतसर यानी पंजाब में पड़ता है। जालियांवाला बाग जनसंहार, ठीक है ना, हत्याकांड बोले जनसंहार बोले, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि राइट आंसर यानी कि ए होगा। क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 1919 में हुआ था। चलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन,
दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। आखिर कब आयोजित हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में किसने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? कह रहा है कि 1937 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा 11। कितने प्रांतों में हुआ था? 11 प्रांतों में हमारा हुआ था। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 11 प्रांत बनाया गया था। कितने प्रांत बनाया गया था? 11 प्रांत बनाया गया था। और 11 प्रांतों में क्या हुआ था? विधायी सभा का चुनाव हुआ था। विधायी सभा का चुनाव हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था जी? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वही 1942 में हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। किसके द्वारा होता है? महात्मा गांधी के ही द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है? दांडी मार्च से शुरू हुआ था। कौन हुआ है जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में होता है। कब होता है? 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा होता है, जो कि उसमें आगे बताएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो वहीं कहाँ से शुरू किया था किसान आंदोलन जी? चंपारण से शुरू किया। चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 में होता है। चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, महात्मा गांधी को। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था। राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे? मुरली भरौवा के थे। मुरली भरौवा गांव के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो महात्मा गांधी की आत्मभाषा किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में। क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्या हुआ था? और ये गुजरात के रहने वाले थे। महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के ही रहने वाले थे। इसलिए इनकी आत्मकथा कहाँ था? किस भाषा में था? गुजराती भाषा में था। ठीक है, तो ऑन्टो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो ऑन्टो दिस लास्ट नामक रचना रस्किन की है। किसकी है? रस्किन की। ठीक है, अब आगे सवाल कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो शुरुआत में बताए थे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी, अगला प्रश्न क्या है जी? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तब बताए थे कि 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी को आए थे और 1915 में आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। इसलिए 9 जनवरी का मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, सारा के सारा क्वेश्चन टकरा रहा है, सारा के सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। तो आप लोग अच्छे से इसको एक बार में नहीं समझ में आएगा वीडियो तो 2 बार में देखिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा अलग से भी कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बहुत सारा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें समय कम है, क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं किए हैं। शॉर्ट में यहाँ से हम निकल रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन बाद में आएंगे तो उसको भी अगला जो चैप्टर होगा उसको अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए इसको हम शॉर्ट में ले चल रहे हैं। लेकिन अगला चैप्टर उठाएंगे तो उसको बारीकी से अच्छे से उसमें हर ऑप्शन को टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, आखिर यहाँ पे टच कर दे रहे हैं 4 ऑप्शन को। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था। ठीक है, 1914 में कुछ 1914 में छोड़ देते हैं, 1914 में कुछ ना हुआ था भी। ठीक है, 1914 में हुआ था लेकिन उसमें पढ़ने वाला आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? सवाल क्या है? चौरी चौरा कांड कब हुआ? ये चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर हुआ था। कहाँ हुआ था जी? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर। इसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। चौरी चौरा कांड में ना 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, और कब हुआ था? 1922 में होता। कब हुआ था? 1922 में होता। लेकिन इसमें डेट भी पूछा है तो बोलेंगे 5 फरवरी। क्या बोलेंगे? 5 फरवरी 1922 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पर 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी?
1920 में वहीं बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1920 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और गांधी जी के गुरु कौन थे, गोखले थे। ठीक है, इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, और ये थे बाल गंगाधर तिलक। पूरा नाम क्या इनका, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे आते हैं। सर की उपाधि किसने वापस की थी, सर की उपाधि किसने वापस की थी। वहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इसमें महात्मा गांधी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वहाँ पे लौटाई थी। ठीक है ना, तो पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस ली थी, तो बोलेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, अगला सवाल है कि नमक कानून किसने तोड़ा था, नमक कानून किसने तोड़ा था, तो नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा था। दांडी मार्च हुआ तो 1930 में समुद्र के पास जाते हैं और नमक समुद्र से पानी उठा के नमक बना के दिखा देते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, किसके अनुरोध पर, तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गए थे। यही ना आमंत्रण दिए थे गांधी जी को बुलाने के लिए, और ये चंपारण के थे हमारे पश्चिमी, और चंपारण में भी पश्चिमी चंपारण के, कहाँ के जी, पश्चिमी चंपारण के थे। कहाँ के थे, पश्चिमी चंपारण के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि टॉलस्टॉय, क्या है ये, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, वहीं पे हुआ था। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और महात्मा गांधी जी ने किया थे। ठीक है, जैसे टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया, नाटाल कांग्रेस की स्थापना, नाटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। सब के सब कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था जी, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ और 1918 में ख़त्म हो गया। कितना साल चला था, 4 साल चला था। विश्व युद्ध का मतलब होता है, मतलब पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार इसको इंग्लिश में कहते हैं। पूरे विश्व में युद्ध हुआ था जो कि 4 साल चला था, 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सेकेंड विश्व युद्ध, क्या पूछ रहा है जी, यहाँ बता रहे हैं सेकेंड विश्व युद्ध पूछ रहा है, दूसरा विश्व युद्ध पूछ रहा है, दूसरा विश्व युद्ध पूछ रहा है। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा, 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में, 1939 में हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था प्रारंभ, तो 1939 में होता है। देखिए 1939 इसमें भी ना है, 1939 में भी ना है, 1945, तो 1939 इसमें है, यानी कि 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, तो अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी वक्त से कह रहे कि गांधी जी ने किए थे। कौन किए थे, गांधी जी ने हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। अगला हमारा सवाल है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, हम क्या बताए थे कि पुतली बाई। सबको अपनी माँ के यहाँ का तारा होता है पुतली, पुतली में बसा के रखती है सबकी माई, तो उसीलिए इनका माता का नाम क्या है जी, पुतली बाई। क्या नाम है, पुतली बाई नाम है। इनके माता श्री का नाम क्या है, पुतली बाई नाम है। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और आगा खां जेल में रखा गया था कस्तूरबा गांधी को भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जो बने थे, ये हरिपुरा अधिवेशन में नहीं बने थे, त्रिपुरी में न बने थे। 1938 और 1939 दोनों बने थे, क्योंकि 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन वही करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आ भी गया, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना की। हम जो भी बोल रहे हैं ना वो सब क्वेश्चन आ ही जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, और ये एम राय थे, ये जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग किए थे। ठीक है, और राजगोपालाचारी वो हैं। अगला सवाल हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ होता है, सिंगापुर में होता है, सिंगापुर। ये बर्मा क्या है जी, बर्मा, म्यांमार की राजधानी कहाँ पड़ती है, बर्मा पड़ती है, बर्मा म्यांमार में पड़ता है। ठीक है ना,
अगला हमारा क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन का घोषणा कब हुआ था, तो वहीं 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, ठीक है। और 1914 में क्या होता है जी, तो 1914 में विश्व युद्ध होता है जो कि 4 साल चलता है, 1918 में ख़त्म होता है। 1911 में क्या होता है, भारत जो है दिल्ली की राजधानी दिल्ली हमारी भारत की राजधानी बनती है 1911 में, ठीक है। कलकत्ता से हमारा दिल्ली लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सबसे पहला तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको WC बनर्जी भी कहा जाता है, WC बनर्जी भी कहा जाता है इनको, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, उस समय था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ठीक है ना। अभी क्या है, तो सब लोग सरोजिनी नायडू लगा के निकल जाता है, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू भारत की हो जाएगी, लेकिन ये पूछा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि एनी बेसेंट हो जाएगी। कौन हो जाएगी, एनी बेसेंट हो जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं, किस वर्ष कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, तो 1919 में बनाया गया था, ठीक है। कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति 1919 में उत्तरदायी बनाया गया था, ठीक है। अब अगला चैप्टर में आते हैं, विभाजन को समझना। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया गया, 6 क्वेश्चन है, करा ही दे रहे हैं इसमें। अगला इसमें इस टॉपिक को हम करेंगे क्लियर। अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम हुआ। विभाजन तो ब्रिटिश योजना का माउंटबेटन योजना से हुआ था, ठीक है। अगला हमारा है कि अंग्रेजों द्वारा मुसलमान के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था किस वर्ष हुई थी। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था हमारे 1909 में हुआ था। 1909 में क्या था जी, मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम था, जिसमें मार्ले क्या था, सचिव था, मेंटो हमारा क्या था, वायसराय था, ठीक है ना, मार्ले मेंटो, ठीक है। तो पूछेगा कि मार्ले मेंटो एक सचिव और वायसराय के नाम पे रखा गया, ठीक है ना। और इसमें अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्रों की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। अगला सवाल हमारा है कि किसका प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, अल हिलाल का किया था, किसका किया था, अल हिलाल का, ठीक है। जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग कब रखी थी। वहीं जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, तो ये कब रखी थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसी समय ही रखा था अपना मांग, ठीक है। 1930 में दांडी मार्च होता है, 1940 में पाकिस्तान की मांग होता है, 1924 में। आगे देखते हैं, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे। कौन थे जी, चौधरी रहमत अली थे। कौन थे, प्रेरित वहीं कर रहे थे, चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान की मांग करने के लिए। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट कहाँ आरंभ हुआ था। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट कहाँ आरंभ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, लंदन में आरंभ हुआ था, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था जी, लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी लंदन पढ़ने के लिए गए थे, पेरिस की राजधानी कहाँ पड़ती है, फ्रांस, ठीक है ना। तो आज हमारा ये 110 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसमें हम बहुत सारा चीज़ को जल्दी में पढ़ाए हैं और कुछ ऑप्शन को छोड़ के पढ़ाए हैं, शॉर्ट में निकले हैं, ताकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लो, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा लो। और यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा कल आएगा। आज के लिए हम वीडियो स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।